आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे पवन दूतिका जो क्लास 12th के हिंदी के काव्यखंड का प्रथम पाठ है और ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य संग्रह प्रिप्रवास से ली गई है। तो इस रचना में पवन दूतिका को राधा रानी ने एक माध्यम बनाया है संदेश वाहिका का, यानी पवन दूतिका को अपनी संदेश वाहिका बनाया है और अपना संदेश वो श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं। ये पूरी रचना मदाक्रांता छंद में लिखी हुई खड़ी बोली भाषा की एक रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस रचना में जो राधा रानी है वो एक लोक सेविका की भूमिका को निभाती हैं। यानी पूरी कविता को जब आप पढ़ेंगे लास्ट तक पूरी रचना को, तो आपको लगेगा कि राधा रानी बात बात पर पवन को आज्ञा दे रही कि वो सेवा करे। ठीक, बहुत अच्छी रचना है, इसलिए यहां राधा रानी एक लोक सेविका की भूमिका निभाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने उदास, यक दिवस एक दिन, वे गेह माने घर, में थी अकेली, कि राधा रानी एक दिन उदास अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके जो आंसू हैं वो उनके दृग युगल, दृग माने होता है नेत्र, युगल माने होता है दोनों, उनके दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे जो धरा को भिगो रहे थे, यानी आंसू टपक रहे थे। तभी धरा को भिगोएंगे जब जमीन में टपकेंगे। तो आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बातायन से। बातायन माने होता है खिड़की। तो जब राधा रानी उदास अपने घर में एक दिन बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, तो धीरे से इस सदन में यानी उनके घर में पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों की सुगंध को लेकर कौन आया? पवन आई, वायु आई। प्रातः वाली सुपवन इसी काल बातायन से। प्रातः वाली सुपवन यानी भोर के समय की जो अच्छी वायु है वो आई, इसी काल बातायन से, उसी समय जब राधा रानी अपने घर में अकेली उदास बैठी हैं। तभी खिड़कियों से हवा का चलना होता है, सुगंधित वायु का चलना, भोर का समय है। अब आगे देखें जरा। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप माने होता है दुख। अपने दुखों को विपुल माने बड़ी मात्रा में, बढ़ता देख। जब राधा रानी ने देखा कि उनके जो संताप, उनका जो दुख है वो और ज्यादा बढ़ रहा, तो धीरे बोली सदुख, यानी दुख से भरी हुई धीरे बोली उससे श्रीमती राधिका यूं, कि श्रीमती राधिका उनसे यूं बोली उस पवन से। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित माने दुखी, दूषित, मैली। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या समय की क्रूरता का प्रहार तुझ पर भी हुआ है? क्या तू भी समय की मारी है? जैसे समय ने मुझे कष्ट दिया, क्या तुझे भी समय ने कोई कष्ट दिया है क्या? तो ये जो पद है पहला और दूसरा, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और इसमें जो अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखें जरा अगला पद देखते हैं, दूसरे पद को समझें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब राधा रानी पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? मेरे प्यारे नव जलद, जलद माने होता है बादल, से कंज से नेत्र वाले, कमल से नेत्र वाले, कि मेरे जो प्यारे हैं, जो श्री कृष्ण हैं,
जो नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, वो मेरे प्रिय श्री कृष्ण जाके ना आए मधुवन से और न भेजा संदेशा, कि वो जब से मधुवन गए हैं तब से लौटे नहीं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। अब राधा रानी यहां पवन को अपना दुख बताती हैं और कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे जो प्यारे हैं श्री कृष्ण, जो जिनकी शोभा नव जलद यानी नवीन मेघ के समान है, जलद माने मेघ बादल, और कंज से नेत्र वाले कि जिनके नेत्र कमल के समान है, वे जाके आए न मधुवन से न भेजा संदेशा, और माने और ना ही वे मधुवन से आए और ना ही उन्होंने संदेशा भेजा। यहां मधुवन का अर्थ है मथुरा। अब आगे, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूं, बावली माने पागल, कि मैं तो अपने प्रिय ब्रह यानी श्री कृष्ण के विरह से बावली हो रही, पागल हो रही हुई जा रही हूं। यहां प्रिय ब्रह की बात हो रही है तो समझ जाइए यहां वियोग रस है। आगे देखें, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहां राधा रानी पवन को अपना दूत बनाती है और क्या कहती, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू जा और मेरी सब दुख की कथा को श्याम को जाके सुना देना कि मैं दुखी हूं। आगे देखें, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अब पवन से वो कहती है उनको, उसको अपना दूत बनाकर राधा रानी क्या कहती है, जो ही मेरा भवन तज, तज माने छोड़कर, जो ही तू मेरा भवन छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगी यानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तुझे बड़ी शोभा से युक्त, सुखद सुख को देने वाली, कितनी माने बहुत सारी, मंजू माने सुंदर, कुंजे माने कुंज लताएं मिलेंगी, माने बहुत सी सुंदर तुझे कुंज मिलेंगी, कुंजें दिखाई देंगी, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे बे। और उनकी इतनी सुंदर छाया होगी, प्यारी छाया होगी, शीतलता प्रदान करने वाली उन कुंजों की। मृदुल स्वर से, यहां स्वर की बात हुई है तो यानी ये मतलब नहीं है कि उनका कोई स्वर निकला, बल्कि वहां उन कुंजों में जो पक्षी, जो हल्की हल्की वायु चल रही होगी, उससे जो स्वर निकल रहा होगा वो मधुर स्वर होगा। तो वो मधुर स्वर और उनकी प्यारी शोभा तुम्हें मोह लेगी। तो भी मेरा दुख लख, वहां जाना विश्राम लेना। तो भी हे पवन तू मेरा दुख लख, लख माने तो छोड़ना, तू मेरे दुख को छोड़कर वहां जाके विश्राम न करने लगना। यानी तू मेरा हित साधना, जिस काम के लिए तुझे मैं भेज रही हूं वो काम मत भूलना। तू मेरी संदेश वाहिका है, इसलिए तू जा और मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। तो इसमें आगे देखें जरा, अब अगला पद देखते हैं। तो इसमें आपका वियोग रस है और उपमा अलंकार है इस पद में। आगे देखें, तीसरा, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। अब थोड़ा आगे सरस रव का, समान रस यानी मधुर, रव माने होता है ध्वनि का, धाम सतपुष्प वाला। अब जैसे तू थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो एक मधुर, सरस माने हो गया मधुर या रस से भरा हुआ, रब माने ध्वनि, कि मधुर ध्वनि का धाम माने क्षेत्र या इस जगह। ठीक, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, सुंदर सुंदर पुष्पों से भरा हुआ, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम माने पेड़, लतावान जिनमें लताएं हैं, सौंदर्यशाली, यानी थोड़े ही तू आगे बढ़ेगी तो एक सत पुष्पों से युक्त, मधुर ध्वनि से युक्त, सत पुष्पों और मधुर ध्वनि से युक्त एक धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे, जहां अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ होंगे, लताएं होंगी, पूरे सौंदर्यशाली लताएं उन पेड़ों पर लिपटी होंगी, और प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। अब यहां राधा रानी वृंदावन की सौंदर्य को बताती हैं कि थोड़ा जब तू और आगे मिलेगी तो तुझे मुग्धकारी यानी मन को मोह लेने वाला वृंदा विपिन, यानी वृंदा विपिन माने होता वन, वृंदावन मिलेगा, जिसमें बहुत सारी द्रुम माने पेड़ हैं, लताएं हैं, और बड़ा सुंदर है, जो सौंदर्यशाली है और मधुर ध्वनि से भरा हुआ, सद पुष्पों से युक्त। आना जाना इस विपिन से मुह माना ना होना। और सावधान करते हैं कि हे पवन,
तू यहां से जाना मेरा संदेश लेकर और वापस आना उनका संदेश मुझ तक लेकर, लेकिन तू मोह माना ना होना, अर्थात मोहित ना होना, यानी तू मेरे काम को बखूबी अंजाम देना, मोहित ना हो जाना, आनंद लेना केवल, लेकिन मोहित ना हो जाना, रुक ना जाना। विपिन माने होता है वन। आगे देखें, जाते जागते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। अब आगे कहती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने दुखी, थका हुआ, क्लांत माने थका हुआ। जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत दिखावे तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने नजदीक, उसकी क्लांतियों माने उसकी थकावटों को मिटाना। कि हे पवन, अब यहां राधा रानी लोक सेविका की भूमिका को निर्वहन करती हैं और कहती हैं पवन से कि यदि कोई तू जाए, कोई तुझे थका हुआ वहां दिखे तो उसके निकट जाके उसकी क्लांतियों यानी उसकी थकावटों को तू दूर करना, उसकी थकावटों को तू दूर कर देना और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, यानी धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर की, गात माने शरीर, उसके शरीर की, उत्ताप माने गर्मी को खो देना यानी दूर कर देना। और सदगंधों से श्रमित जन को, श्रमित माने थके हुए, जन माने व्यक्ति को हर्षितोषा बनाना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितोषा माने हर्षित कर देना, आनंदित कर देना। आगे देखें, अब इसमें जो है वो आपका श्रृंगार रस है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया। अब देखें अगला पद, आगे राधा रानी कहती है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कि हे पवन, यदि तुझे कहीं रास्ते में लज्जाशीला, लाजयुक्त, लजाने वाली, लज्जाशील, पथिक महिला यानी रास्ते में जाती कोई महिला तुझे दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी को तू विकृत वसना ना होने देना, यानी वसना माने वस्त्र, उसके वस्त्रों को विकृत मत करना माने हवा में उड़ा मत देना। आगे कहती हैं, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, यानी अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको अपनी गोद में लेकर उसकी श्रांति माने थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की, उसके होठों की और उसके कमल के समान मुख की, यहां उपमा अलंकार की बात हो गई। मुख की मिलानताएं माने उसके मुख की और होठों की मिलानताओं को क्या करना, तो उसकी मिलानता माने मलिनता को मिटा देना, यानी उसको शीतल कर देना। आगे देखें, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना माने सुंदर किसान की स्त्री, खेत में जो दिखावे, यदि कोई सुंदर किसान की स्त्री तुझे खेत में दिखावे थकी हुई हो जो, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे तू उसको परस करके माने स्पर्श करके उसकी क्लांति माने क्लांतियों माने थकावटों को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम माने आकाश में, जलद माने बादल, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो तू उसको लाना। और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना, भूतांगना माने होता है स्त्री, तप्त माने तपी हुई, तो छाया द्वारा तू उसको सुखित करना माने उसको शीतलता प्रदान करना, सुख प्रदान करना उस तप्त भूतांगना को। तो इस तरीके से इस पद में राधा रानी ने एक लोक सेविका की भूमिका को निभाया है। और इसमें जो है आपका रस जो है वो श्रृंगार का वियोग पक्ष यानी वियोग श्रृंगार है, और मानवीकरण और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखें, क्योंकि बादल को एक जगह से दूसरी जगह लाने की बात हुई तो मानवीकरण हो गया यहां, और उपमा इसलिए हुआ कि कमल मुख है। आगे देखें अगला पद, जाते जाते आगे राधिका रानी क्या कहती है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। अब तू जाते जब मथुरा धाम में पहुंचेगी तो वहां बड़े उत्सुका हो माने उत्सुक होकर, न्यारी शोभा वर नगर की, वर माने होता है श्रेष्ठ,
उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को मुग्ध होकर देखना। कोई दिक्कत नहीं, तू आराम से देखना। तू होवेगी चकित, लख के माने देख के, तू चकित हो जाएगी देख के मेरु से मंदिरों को, कि वहां के जो मंदिर है वो मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, अर्क माने होता है सूर्य, और उन मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे हैं वो बड़े आभा युक्त हैं और ऐसे चमकते हैं जैसे वो स्वयं दूसरे सूर्य हो, सूर्य के समान चमकते हैं। तो यहां राधा रानी कहती है कि तू मथुरा जब जाएगी तो श्रेष्ठ नगर की, वर नगर की शोभा को मुग्ध होकर देखना, और तू बड़ा चकित होगी, उस हो जाएगी जब तू मेरु के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखेगी जिनके शिखरों पर आभा वाले कलश ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो। आगे देखें, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मत जाना। देख, और तू उस समय मथुरा के मंदिरों में जाना जब पूजा का समय चल रहा हो। तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो जो नाना वाद्य बज रहे हो, नाना माने विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र बज रहे हो, उनकी मधुरता को तू अपना स्वर प्रदान कर देना, यानी उनकी मुग्धता को और बढ़ा देना मधुर स्वर से, अपने स्वर से। किमा माने होता अथवा, लेके रुचिर तरु, रुचिर यानी जो तुझे रुचि लगे, जो तुझे अच्छा लगे, उस तरु माने वृक्ष के शब्दकारी फलों को। अथवा तो इस प्रकार करना, जो अपनी पसंद का कोई वृक्ष चुन लेना, उसके शब्दकारी फलों को, यानी जो भी उसके फूल पत्ती तना वगैरह जो कुछ भी हो, उससे शब्द रूपी फल को लेना, तू ग्रहण करना, और धीरे धीरे मधुर रव माने होता है ध्वनि, और धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, और बड़ी मुग्धता के साथ उसको तू बजाना। आगे देखते हैं अगला। तो इस प्रकार से यहां राधा रानी कहती है कि तू मंदिर में उस समय जाना जब पूजा हो रही हो, और अपने उन जो वाद्य यंत्र बज रहे हो उनको अपना स्वर प्रदान कर देना, और साथ ही साथ तू अपने पसंद का कोई वृक्ष चुन लेना, उसकी फूल पत्ती फल जो भी हो उनसे शब्दों को लेना। अब शब्दों को लेने से अर्थ यह हुआ कि वहां से जब तू चलेगी उन वृक्षों से, तो जब तू उनसे टकराएगी, यानी वायु जब टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तू अच्छी मधुर ध्वनि उत्पन्न करना और बड़े मुग्ध हो बजाना, यानी तू और उस मधुर ध्वनि को और बढ़ा देना, अपनी उसकी मुग्धता को बढ़ा देना। अब आगे देखें, यानी तू स्वयं मुग्ध होकर उनको बजाना। अगला देखते हैं। आगे राधा रानी कहती, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो। और जब तू वहीं जाएगी, मथुरा पहुंच जाएगी, तो जलद तन को, जलद माने होता है बादल, तन माने शरीर, तो मेघ के समान शरीर वाले तू उन श्री कृष्ण को देखेगी जो वहीं तदकता हो, यानी वहीं तू श्री कृष्ण के उस मेघ के समान, मेघ वर्ण वाली आकृति को, यानी मेघ वर्ण रूप को तू देखेगी, यानी श्री कृष्ण को देखी जो वहीं तदकता हो, यानी वहीं चमक रहे होंगे वो। यानी मथुरा के वातावरण में जब तुम वहां जाओगी तो वहां तुम क्या देखोगी कि बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को तुम देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और लोने माने सुंदर नयन होंगे उनके जिनमें ज्योति उत्कीर्णकारी, प्रकाश बिखेरने वाले नयन होंगे उनके। यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इधर राधा रानी कर रही कि हे पवन, जब तू मथुरा पहुंचेगी तो मेघ वर्ण के समान, यानी मेघ वर्ण वाले श्री कृष्ण तुझे दिखाई देंगे। उनके सुंदर नेत्र होंगे जिनसे ज्योति निकल रही होगी, और मुद्रा होगी वर वदन की, और उनके वर माने होता श्रेष्ठ, उनके श्रेष्ठ वदन की माने शरीर की जो मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, यानी देखने में वो एक मूर्ति के समान सौम्य प्रतीत हो रहे होंगे, ऐसी उनकी मुद्रा होगी, बड़े सौम्यता उनके चेहरे पर होगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब वो बोलते हैं तो उनके वचन बोल बड़े सीधे सादे, जो सिक्त माने डूबे हुए होते हैं, सुधा माने अमृत, कि अमृत में डूबे हुए उनके सीधे सादे वचन है श्री कृष्ण के। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, गात माने शरीर, और उनके शरीर की श्यामलता ऐसे है जैसे कोई नीला खिला हुआ कमल पुष्प हो। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, फबीला माने जो फबता हो, जचता हो, और
एक प्यारा सा वसनकटी माने कमर में वो पहनते हैं, जो उनको बड़ा फबता है, बड़ा जचता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। एक काली अलक, अलक माने लठ, जो मुख तक छूटी है उनके बालों की, जो उनकी कांति को और बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और सद वस्त्रों में यानी अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्रों में उनके नवल तन की, नए तन की, नवीन शरीर की एक प्रभा सी फूटती है, यानी उनका शरीर उन वस्त्रों में चमकता है। प्रभा माने प्रकाश छोड़ता है। आगे देखें तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इसमें जो रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है, यानी वियोग श्रृंगार का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखें अगला पद। अब आगे फिर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं राधा रानी? कहती हैं कि सांचे ढाला सकल बपू है। बपू माने शरीर, सकल बपू है सारा शरीर, सकल माने संपूर्ण। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, कि श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है वो ऐसे है जैसे सांचे में ढाला गया हो। आगे कहती हैं सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सद सुरभि माने सुगंध, और सद पुष्पों यानी सुंदर और सुगंधित पुष्पों से। सद पुष्पों सी सुरभि यानी सुंदर सुंदर फूलों की जो सुरभि है, सुगंध है, उसकी प्राण संपोषिका है, यानी प्राण संपोषिका माने प्राणों का पोषण करने वाली धाय। यानी जो उनका शरीर है और शरीर में स्थित जो प्राण है, उन प्राणों को जो पोषित करता है जो प्राण, यानी कहने का मतलब उनके शरीर से सुंदर सुंदर एक पुष्पों की गंध निकलती है, यानी उनके जो प्राण हैं उनमें भी एक सुगंध निकलती है, यानी उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है वो सतपुष्पों की है, और जो उनके प्राणों का पोषण करने वाली यानी प्राण संपोषिका है। सुंदर सुगंधों, सुंदर पुष्पों की सुगंध ही उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। तो सद पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, उनके प्राणों की संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, कि उनके कंधे बड़े सजीले हैं। वृषभ बर से, वृषभ माने होता बैल, बर माने होता श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ साण के समान, बैल के समान उनके दोनों कंधे हैं। और लंबी बाहें कलभ करसी, कलभ करसी, कर माने हाथ, कलभ माने हाथी की सूंड, कि उनकी जो बाहें हैं वो तो हाथी के सूंड जैसी हैं। और शक्ति की पेटिका हैं, जो अपने आप में एक शक्ति की पेटी है, यानी उनमें अपार शक्ति भरी हुई उनकी बाहों में। तो इस तरीके से इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे देखें। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और उनके सिर पर, लसा माने सुशोभित, दिव्य माने दिव्य, आपीड़ माने मुकुट, कि उनके सिर पर एक दिव्य मुकुट शोभा पा रहा होगा। जो जैसे राजाओं के सिर पर होता है वैसे उनके सिर पर एक दिव्य मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति माने होता है कान, कि उभय माने वैसे होता है मध्य, उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभा पा रहे होंगे। नाना रत्ना कलित यानी रत्नों से जड़ी हुई, नाना माने विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए। भुज में मंजू केयूर होंगे, मंजू माने सुंदर, केयूर होंगे, कि उनके उभय श्रुति का अर्थ इधर है दोनों कान। तो उनके जो भुजाओं में वो केयूर धारण करे होंगे, यानी भुजबंद धारण करे होंगे, सुंदर भुजबंद। आगे मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, और मोतियों की माला से जड़ा हुआ सुशोभित शोभा पाने वाला कंबूसा कंठ होगा, माने शंख जैसा कंठ होगा। कंबूसा माने शंख के समान कंठ होगा, यानी गले में वो पहने होंगे अपने कंबू जैसे कंठ में, यानी शंख जैसे कंठ में वो मोतियों की माला उनको शोभा प्रदान कर रही होगी उनके शरीर को। तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अगला देखें। अब इसको देखते हैं, इस पद को। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। अब राधा रानी पवन को कहती हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए,
कि हे पवन, अब तेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना गुण नहीं, इतनी योग्यता नहीं है कि तू मेरे व्यथाओं को, यानी मुझे जो कष्ट है, जिसके लिए मैंने तुझे दूतिका बनाकर भेजा है, वो तू सुना दे। तो तू क्या करना, अब सुन हे पवन, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापार, व्यापार माने हरकतें, क्रियाकलाप, और प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि, और माने और, युक्तियां माने चाल। तू अपने क्रियाकलापों को प्रखर बुद्धि और युक्तियों से चलाना, यानी कुछ क्रियाकलाप करना। तू कह तो ना पाएगी, लेकिन कुछ क्रियाकलाप करेगी तो समझ में आ जाएगा, तू मेरी बात फिर कह सकेगी। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यानी जो श्री कृष्ण, जिनकी कांति, जिनके शरीर की शोभा चमक मेघ के समान है, बादलों के समान है, वे अपने निज सदन में, यानी जब वे घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू क्या करना, जो चित्र हो उस भवन में, उनके घर में, उनको ध्यान से देखना। फिर आगे कहती हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और यदि उन चित्रों में कोई विरह विधुरा, यानी विरह में दुखी का कोई चित्र मिले तुझे, यदि कोई ऐसा चित्र मिले जिसमें कोई विरह विधुरा हो, यानी कोई स्त्री जो अपने विरह में दुखी बैठी हो, उसका यदि कोई चित्र मिले, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके पास जाना और बड़े भाव से उसको तू हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, ताकि जिससे प्यारे माने श्री कृष्ण बड़ा चकित होके उस चित्र की ओर देखें। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो आशा है यूं सुरति, सुरति माने स्मृति, उनको हो सकेगी हमारी। इस प्रकार से यदि तू हरकत करेगी तो उनको मेरी स्मृति आ जाएगी कि इसी तरह जैसे ये चित्र है जिसमें एक स्त्री दुखी बैठी है, शायद इसी तरह राधा रानी भी उनके लिए दुखी हैं। आगे वो कहती हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और फिर आगे कहते हैं पवन से, हे पवन, जो कोई भी इस सदन में, अगर उनके सदन माने घर में कोई चित्र उद्यान का मिले, बाग का मिले, और हो प्राणी विपुल, विपुल माने बड़ी मात्रा में, और बहुत सारे प्राणी हो, उसमें घूमते बावले से, पागलों की तरह उसमें बहुत सारे प्राणी घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट, तो पास जाना उसके, और हिला के उसे भी, देवात्मा को श्रुति सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो उसके निकट जाना, उस चित्र को, उसको भी हिलाना। तो इस तरीके से श्री कृष्ण को हम ब्रज के व्याकुलों की सुरति आ जाएगी, ध्यान आ जाएगा कि जैसे इस उद्यान में बहुत सारे प्राणी दुखी हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, ऐसे हम ब्रज के वासी भी आपके बिना, आपकी स्मृति में पागलों से घूम रहे। तो ये स्मृति उनको आ जाएगी, उनको ये याद आ जाएगा। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें वियोग श्रृंगार है और उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। आगे राधा रानी कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कुम्हलाया हुआ माने सूखता हुआ, गेह, गेह माने होता है घर। यदि कोई फूल उनके घर में सूखता हुआ, फूल जो सूख रहा हो, वो फूल पड़ा हो, यानी कुम्हलाया, कुम्हलाने का मतलब है जैसे कोई ताजा फूल रख दो तो धीरे धीरे मलिन होने लगता है, तो वैसा कोई फूल यदि हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उस फूल को तू डाल देना उनके चरणों में श्री कृष्ण के, और यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। और इस प्रकार से तू बता देना, यहां फूल सी शब्द में उपमा अलंकार है, फूल सी एक बाला। तो तू ऐसा करेगी तो उनको ये पता चल जाएगा कि जैसे ये फूल कुम्हला रहा है, वैसी एक बाला यानी एक लड़की भी है जो आपके लिए कुम्हला रही, यानी आपके विरह में कुम्हलाई जा रही, इसी पुष्प की तरह। मिलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है, और मिलाना माने मलिन होकर आपके कमल पक को चूमना चाहती है, माने इस तरीके से तू उनको ये बतला देना इस फूल के माध्यम से। आगे वो क्या कहती हैं सुने, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे मंजू उपवन। अब यहां तो ये समझ में आ गया होगा कि यहां बात कर रही है राधा रानी कि कोई कुम्हलाया हुआ फूल यदि उनके घर में पड़ा हो तो तू उनके चरणों में डाल देना, तो उस फूल के माध्यम से उनको तू ये बतला देना कि इसी फूल की तरह कुम्हलाई हुई राधा रानी भी हैं, जो आपके, जो बहुत मिलान हैं और आपके चरण कमलों को चूमना चाहती हैं।
आगे फिर आगे कहती हैं जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। अब आगे कहती हैं कि यदि किसी सुंदर उपवन, मंजू माने सुंदर, उपवन बाग या वाटिका या बगीचा, दोनों का अर्थ एक ही है, में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वलित करना वेणुसा कीचकों को। कीचक माने होता बांस और क्वलित करना माने होता बजाना। तो उस वाटिका में यदि कोई बांस हो तो उनके छिद्रों से होकर तुम गुजरना और उसको क्वलित करना, बजाना उन बांसों को। तो यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। तो इस प्रकार से उनको समस्त गोपियों का स्मरण हो आएगा कि जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत दीर्घ माने बड़ी मात्रा में, और व्याकुल, उत्कंठ माने व्याकुल हो जाती है, कि तू इस प्रकार से यदि बांस में जाकर उसको बजाएगी तो उनको ये स्मृति आ जाएगी कि जो गोपियां हैं वो उनकी बंसी को सुनना चाहती हैं। श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, श्रवण रुचि यानी अपनी इच्छा अनुसार उसको सुनना चाहती है, यानी ये कह सकते हैं श्रवण रुचि माने सुनने की इच्छा, कि यदि तू ऐसा करेगी तो उनको ये चीज याद आ जाएगी। आगे क्या कहती हैं राधा रानी पवन से, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। और लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यदि कोई फूला हुआ कमल दल यानी कमल का कोई पत्ता, तो क्या करना, तू उसको लाना और श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में माने भरे हुए जल में व्यग्र हो डुबोना, तो उसको व्याकुल होकर डुबोना, यानी उसको थोड़ा थोड़ा करके डुबोना। तो यूं देना ए भगिनी, भगिनी माने बहन, कि हे पवन, हे बहन, तो इस प्रकार से जतला देना उनको कि एक अम्भोज नेत्रा, जैसे ये कमल दल है इसी प्रकार से एक अम्भोज नेत्रा माने राधा रानी। अब यहां अम्भोज का मतलब होता है कमल, कमल के समान नेत्रों वाली राधा रानी भी ठीक इसी तरह आंखों को हो बिरह बिधुरा बारी में बोरती है, कि अपनी आंखों को भी बिरह में, बारी माने होता है बिरह बिधुरा माने दुखी होकर, विरह में दुखी होकर, वारी माने जल में बोर रही, जैसे ये फूल इसमें डूब रहा बार बार, वैसे ही वो अपने आप को आंसू में डुबा रही। इस प्रकार से तू श्री कृष्ण को याद दिलवा देना। अब आगे देखें तो इसमें आपका जो रस है वो वियोग रस था और उपमा अलंकार है इसमें। अब आगे देखें अगला 10वां। तो आगे पवन से क्या कहती है राधा रानी, धीरे धीरे लाना बहन कर नीप, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और धीरे से कोई नीप का पुष्प बहन करके माने ढोकर ले आना, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। चपल द्रग माने नेत्र, उनके चंचल नेत्रों के सामने वो नीप माने होता कदम्ब, वो कदम्ब का वृक्ष तुम डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार से तू प्रगट करके दिखला देना कि नित्य आशंकिता हो, नित्य आशंकित होकर कैसे होती बिरह वश में नित्य रोमांचिता हूं, कि हे पवन तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर लाना और उनके चपल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार उन्हें तू भली भांति समझा देना कि मैं किस प्रकार से उनके बिरह के वशीभूत होकर हर समय आशंकित बनी रहती हूँ, डरी रहती हूँ, और कैसे होती बिरह वश यानी बिरह के वश में होकर नित्य रोमांचित, मुझ में एक नित्य रोमांच उत्पन्न होता रहता है कि कदम के पुष्प के समान मैं रोमांचित बनी रहती हूँ, यानी पुनर्मिलन के लिए मैं रोमांचित बनी रहती हूँ। तो बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, यानी बैठ नहीं है, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, यानी जिस बिटप माने वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हो, श्री कृष्ण बैठे हो, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यानी कोई पत्ता उन्हीं के नेत्रों के सामने हिलाना, और यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार से तुम विदित करना माने उनको जताना, जानकारी देना, और चातुरी से ये चीज दिखाना, चतुराई से, कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि जैसे ये पत्ता कांप रहा है वैसे ही मेरा चिंता विजित यानी चिंता से जीता हुआ चित्त माने हृदय भी क्लांत माने बार बार मेरा मुरझाया हुआ या थका हुआ, कि मेरा जो चित्त है
वो बार बार क्लांत है, दुखी है, थका हुआ है और बार बार कांप रहा है, जैसे ये पत्ता कांप रहा है। आगे देखें अगला। तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है और वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। आगे देखें। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अब आगे कहती है कोई यदि सूखती हुई मलिन मैली लता कोई धरती में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो श्याम के पैरों के निकट उसको गिरा देना। तुम यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार सीधे सीधे उनको प्रदर्शित कर देना, प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता हो, आपके प्रेम से वंचित हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मेरा होना अति मलिन, कि मैं अति मलिन हूं, बहुत ज्यादा दुखी हूं, और सूखते नित्य जाना, कि मैं और इसी लता के समान, जैसे ये लता सूख रही वैसे निरंतर सूखती जा रही हूं, ये तुम उन्हें प्रदर्शित करना। और फिर आगे कहती है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। आगे कहती है यदि कोई नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, तो उसी को तू उनके सामने रख देना, उनके दृग युगल, युगल माने दोनों, दृग माने नेत्र, दोनों नेत्रों के सामने रख देना और धीरे धीरे संभाल के रखना। और कहती है उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। प्रोषिता माने होता है वो स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो, कि और ये बता देना कि जैसे ये पत्ता पीला हो रहा है उसी प्रकार से मैं भी प्रोषिता प्रबल दुख से प्रोषिता के समान मैं भी पीली पड़ रही हूं। अब आगे तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। आगे देखें, लगभग सब जगह वियोग श्रृंगार का ही प्रयोग है। आगे देखें अगला। फिर आगे राधा रानी कहती है यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, तो इस प्रकार से तुम श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं विदित करा देना, जानकारी दे देना, और धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, और फिर धीरे धीरे वहन करके माने ढोकर उनके पैरों की धूली ले आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। और कहती है कि हे पवन यदि थोड़ी सी भी चरण रज तू हमें ना ला सकेगी, ला न देगी तो तो बता, माने यहां दुख प्रकट किया गया, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो बता कैसे मैं अपने व्यथित माने दुखी चित्त को बोध दे सकूंगी, कैसे बोध होगा मेरे चित्त को, मेरे हृदय को बोध कैसे होगा, तो कम से कम तुझे चरण की धूली तो लाना ही होगी। फिर आगे कहती है पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। और राधा रानी कहती है कि यदि ये सब अन्य बातें तुझसे पूरी ना हो सके, इतना सब तू ना कर सके, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। आगे कहती है तो तू मेरी इतनी से विनय मान ले और चली जा। अभी भेजा नहीं, अभी बात बता रही केवल, तो चली जा। और छू के प्यारे कमल पग को, और प्यारे कमल पग यानी श्री कृष्ण के प्यारे, यहां श्री कृष्ण को कहा गया, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तू श्री कृष्ण के कमल पग यानी कमल के समान चरणों को तू छू कर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तो मैं हृदय तल में यानी अपने हृदय में उसी को लगा के, उसी को नहीं मतलब तुझी को लगा के मैं जी जाऊंगी, मतलब मैं जी सकूंगी, फिर इतना मुझे बोध हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपका वियोग श्रृंगार इसमें भी है, अनुप्रास और मानवीकरण भी है इसमें, और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। तो ये जो शीर्षक है पवन दूतिका वो यही समाप्त होता है। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।